यह रागनी उस वक्त की है कि जिस समय हिंदुस्तान पर शासन था अलाउद्दीन खिलजी का। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं इतिहास सुना रहा हूं। और सजनों, अलाउद्दीन खिलजी की मित्रता थी किससे? चित्तौड़ के राणा रतन सिंह से। चुगलखोर आज भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। एक चुगलखोर ने जाके और अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि अगर तुम्हारे साथ रानी पद्मावत का विवाह हो जाए या तुम्हारे साथ हो आ जाए किसी तरह से, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पूछा कौन पद्मावत? क्या तुम्हारे यार की घरवाली। किसकी? उस राणा रतन सिंह की। सजनों, मन में सोचने लगा कुछ भी करूं पर एक बार देखता हूं। चित्तौड़गढ़ चला गया और जाकर दावत पानी हुए। शाम को बैठे दोनों यार बात कर रहे थे तो कहा कि भाई मुझे एक बार मेरी भाभी के दर्शन करवा दे। राणा रतन सिंह ने इनकार कर दिया कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और हमारी बहन बेटी कभी बिना पर्दा के नहीं रहती, तो आप ऐसा जुल्म ना करें, ऐसी बात ना कहें। अब सजनों यूं कहने लगा भाई कुछ भी कर, एक बार तो दर्शन कराई दे। सामने शीशा लगा दिया और रानी पद्मावती को बुलाया। जैसी रानी पद्मावती आई तो देखते ही तिवाला खा गया, दिमाग में चक्कर आ गया। यूं सोचने लगा शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके इस औरत को हासिल करूंगा। अपने वहां पहुंचा, दिल्ली में आके खत लिख दिया और दावत लगा दी किसकी? राणा रतन सिंह की, और कहा कि परिवार सहित आना है। अब परिवार सहित राणा रतन सिंह नहीं गए, अकेले चले गए। दावत पानी होने के बाद कहा मेरी भाभी कहां है? कि उसे हम लेके नहीं आए क्योंकि हमने पहले इनकार कर दिया था, हमारी बहू बेटियां कभी बिना पर्दे के नहीं रहती और ऐसे वैसे घूमती भी नहीं है। अच्छा, अब तुझे भी देखूं और तेरे तमाम हिंदुओं को देखूं। सजनों, हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल के उस अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को कैद कर दिया। एक परवाना भेज दिया कि राणा रतन सिंह की बंद छुड़ाओ, तो उससे पहले शर्त यह है कि रानी पद्मावत को ले आओ। और उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उस अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला कर सके। एक था जो कि रतन सिंह का भांजा लगता है, नाम है बादल। बड़ा साफ सुथरा मलूक, गोरा चिट्टा, तो नाम कहते थे लोग गोरा बादल। आज उसके विवाह का समय था। अब रानी पद्मावती उस परवाने को लेकर रोती रोती जब वहां पहुंची तो देखा कि बादल का विवाह है। अब कहे तो कहे कैसे? औरतें मंगल गान गा रही थी, औरतों के बीच में शरीक होगी और एक गीत गाया। अब गीत क्या? वो चेतावनी थी। किस प्रकार वो गीत गाया? उस समय रानी पद्मावती और आज सुरेंद्र भाटी आपके बीच में पेश कर रहे हैं। एक बार ताली चाहूंगा, पीछे तक जोरदार ताली। और बढ़िया बात लगेगी तो इससे आगे की भी सुनाऊंगा। कैसे भला? हाँ जी, मेरे शब्दों को बोली रे गम के गीत गावती चाली, और बादल गीत नकल को न्या। मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन कर तब के फल को न्या, बिन कर तब के फल को न्या। बोले गम के गीत गावती चाली, और बादल गीत नकल को न्या। मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन कर तब के फल को न्या, बिन कर तब के फल को न्या। इसके बाद फिर और बाहर वाले की अरे रजपूती का ऊंचा झंडा घड़ी शर्म से झुका हुआ, मन में मेल मलाल करना एक शेर पिंजरे रुका हुआ। मन में मेल मलाल करना एक शेर पिंजरे रुका हुआ। वो मुंह से बोल निकलता कोना, चित चिंता में फुका हुआ। कदे बात का शोर करे मेरा
बोल समझिए तू रुक हुआ रे कदे बात का शोर करे मेरा बोल समझिए रुका हुआ बोली गम से हिरता है रे 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 गम से हिरता फुक्या हुआ मेरी करती का मैं कल को ना अरे मैं गाऊं तो सुनता जाइए बिन कर्तव्य के फल को ना बिन कर्तव्य के फल को ना जो जख्म है मेरे सीने में है गम का गीत ये है और क्या रजपूती का ऊंचा झंडा घनी शर्म से झुका हुआ अरे मन में मैल मलाल करे ना एक शेर पिंजरे में रुका हुआ मुंह से बोल निकलता कोना मेरा चित चिंता में फुका हुआ कदे बात का शोर करे मेरा बोल समझिए तो रुका हुआ। अगर 7 लाइन आपको समझ में आई हो अच्छी भी लगी हो तो एक बार ताली चाहूंगा पीछे तक जोरदार ताली। यूं कहने लगी कि बादल तेरे अलावा कोई दूसरी आस नहीं है क्योंकि सबको उस अलाउद्दीन खिलजी में अपनी गिरफ्त में ले रखा है कोई उसके सामने बोल नहीं सकता एक तू है जो मुकाबला कर सकता है। सजनों दूसरी बात में क्या लिखा और क्या बताया बोली तेरी शरण में आगी बादल तेरी शरण में आगी बादल घनी रुवाया बंद कर ले रण में चलिया शादी कर तू एक बात पर संदेह कर ले रे रण में चलिया शादी करो एक बात पर संदेह कर ले और अगर शान चाहवे हिंदुओं की लड़ने का प्रबंध कर ले जो कायरता दौड़ गई उस खिलजी से संबंध कर ले जो कायरता दौड़ गई उस खिलजी से संबंध कर ले तू मर्यादा न भंग कर ले रे मर्यादा न भंग कर ले जो तेरी भुजा में बरकोना मैं गाऊं तो सुनता जाइए बिन कर्तव्य के फल को ना बिन कर्तव्य के फल को ना बड़ी बेहतरीन रागनी भोरा बादल के किस्से की आपके बीच में रखी जा रही है। इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय धारा सरपंच साहब के चाचा जी परम आदरणीय श्रीमान श्री दुलीचंद जी उनकी तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद मान सम्मान इस पूरी टीम के लिए है। भाई एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए, जोरदार तालियां। 500 रुपए आदरणीय रामफल जी सातल का, 500 रुपए आदरणीय सतीश नंबरदार भिवाड़ी और 500 रुपए भाई विजेंद्र कसाना RN फिल्म्स जिनका ये कैमरा यहाँ लगा हुआ है इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा है, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का आशीर्वाद मान सम्मान पूरी टीम के लिए है। एक बार जोरदार ताली सभी दानी सज्जनों के लिए हो जाए, जोरदार तालियां। आइए गुरु महाराज। ये माता निर्माता भवती ये पता नहीं किसका निर्माण कर दे। आपने कभी औरतों के गुरु नहीं देखे होंगे। हम कितनी राग निकालें लेकिन उनका एक राइटर होता है, लेखक। औरतें कितने सारे गीत गाती हैं, उनका कोई लेखक आज तक मुझे तो मिला नहीं है। तुम जानते हो तो बात अलग है। अब ये साथ के साथ बनाया गीत था रानी पद्मावती का, और गीत इसलिए बनाया क्योंकि बादल को चेतावनी दी जा सके। आइए हमारे कुछ गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित हुए हैं, उनका मुझे आप नाम अवगत करा दें, फिर मैं अगली कली कहूंगा। या 2 मिनट आप बैठ भी जाएं जी, जब तक हमारी वॉलंटियर साथी की कमेटी पानी वानी दे दे, मेरी रागनी पूरी हो जाएगी फिर। हाँ जी, जैसे ही रानी पद्मावत के बोल उस बादल के कान में गए कि तेरी शरण में आगी बादल घनी रुवाया बंद कर ले। सहरा सजा हुआ था, सामने घोड़ी खड़ी हुई है, और गीतों में से आवाज आई कि तेरी शरण में हूं, तो समझ गया कोई ना कोई बात है। सजनों 4 कदम पीछे हटा और वहां चला जहां पे घोड़ी खड़ी हुई है सजी हुई। 4 कदम पीछे हटके और औरतों के बीच में झांक के देखा तो कोई औरत गीत गा रही है।
और इससे अच्छा मौका रानी पद्मावत को कोई मिलने वाला था भी नहीं। आज अपनी बात तीसरी कली में कह दी। किस तरह से, क्या लिखा बड़ा? ओ भाई अरे फंदे में तेरा मामा है, फंदे में तेरा मामा है, मौका हर बार मिले को ना, शादी फिर भी हो जागी तेरा मामा फिर मिले को ना, शादी फिर भी हो जाए तेरा बाबा फिर मिले गोना। ये पांचों उंगली नहीं बराबर, शेरों पे जेर झिले गोना। जो खिलजी ने रच राख्या कहीं अंधेर मिले को ना, रे जो खिलजी ने रच राख्या कहीं अंधेर मिले गोना। ये जिंदा शेर मिले को न्यारे, जिंदा शेर मिले को ना, रह गया नैनों में जल को न्या, मैं गाऊं तो सुनता जाइए, बिन कर्तव्य के फल को ना, बिन कर्तव्य के फल को ना। घोड़े की जीन पर रखा हुआ पैर उतार लिया कि फंदे में तेरा मामा है, मौका हर बार मिले को ना, अरे शादी फिर भी हो जाएगी तेरा मामा फिर मिले को ना। बादल, तुम हिंदुओं की आज गर्दन यूं समझो अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल में जा फंसी। अरे तुम्हारी आन बान शान कैद में पड़ी है। बादल ने सेहरा उतार दिया सर से और जाके औरतों के बीच में सुनने लगा, कौन है? देखा तो मामी। मामी प्रणाम, क्या बात है तेरी आंखों में आंसू? आंसू तो आने ही थे। क्यों? तेरा मामा कैद में है। अरे गीत है चेतावनी, ये चेतावनी थी मेरे लाल। जैसे पता चला कि हाँ आज आन बान शान दांव पे लगी है, पीछे हटके मोड़ उतार के खुंटी पे लटका दिया सजनों और लड़ने की तैयारी करता है। किस प्रकार आखिरी कली में चला वो बादल, क्या लिखा भला कैसे? अरे सुन मामी की बात बली ने, सुन मामी की बात बली ने, घोड़ा वापस फेर दिया, जहां गीत गावे थी जनानी मोड़ चरण में घेर दिया। रे जहां गीत गावे थी जनानी मोड़ चरण में घेर दिया। इस हिंदू कुल की लाज रहन्यू ऊंचे सुर में टेर दिया, पाछे बिहार रचाऊंगा तेरा चल दिल्ली को शेर दिया। रे पाछे बिहार रचाऊंगा तेरा चल दिल्ली को शेर दिया। और जग में ज्ञान बखेर दिया रे, जग में ज्ञान बखेर दिया, के करण तेरे में छल होना, मैं गाऊं तो सुनता